हम लोग बात कर लेते हैं एक ऐसे वीडियो के बारे में जिसे देख के आप बोलोगे क्या होगा इस देश का। बहुत सारे इंडियंस, आपको पता होगा, अभी भी कोई कोई सी जगहों में अगर फॉरेनर को देख लेते हैं तो वो उनसे फोटोज खींचते हैं। पहले से बहुत कम हो गया, लेकिन अभी भी बहुत ऐसी जगह पे लोग फॉरेनर से फोटोज खींचते हैं। एंड ऑफ कोर्स सेलिब्रिटीज, एक्टर्स से तो लोग खींचते ही है। एंड सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, ये सबसे फोटोज खींचना इज लाइक ओके, चलो फैन है, खींच लिया। बट सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल जा रहा है जहाँ हजारों लोग शाहरुख खान के लुक अलाइक से मिलने के लिए क्रेजी हो रखे हैं। यह शाहरुख खान के लुक अलाइक जो शाहरुख खान जैसे दिखते हैं, उनका एक ग्लिम्स पाने के लिए हजारों लोगों का भीड़ लग गया। फुल सिक्योरिटी वगैरह भी बता दूं तो बहुत सारे लोग अभी ट्रोल कर रहे हैं ना। एक जने लिखा फारूक खान एक और जन लिखता है डॉपलगैंगर के लिए स्टैम्पेड करवा लो अब। एक और जन लिखते हैं फैन मूवी कैन हैपन इन रियल लाइफ। एक और जन लिखते हैं डॉपलगैंगर ही सच्ची फीलिंग ले रहा है। एक यूजर लिखते हैं अगर इस माहौल में कुछ हो जाता है तो इस पॉइंट पे हम इसको नेचुरल सिलेक्शन कह सकते हैं। एक जन लिखते हैं इट्स काइंड ऑफ फनी द वे आई सी इट इन इंडिया। इफ यू फाइंड इट डॉपलगैंगर इट्स इमीडिएटली हीरो वर्शिप, बट देन व्हेन यू लुक एट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज इट्स जस्ट ए प्रैंक दैट पीपल हैंडल विद सच ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट। बिग डिफरेंस है कि नहीं। एक यूजर लिखता है डॉपलगैंगर के पास भी बॉडीगार्ड्स है। एक और यूजर लिखते हैं आरसीबी की गलती नहीं है, लोग चाहते हैं भाग दौड़ में मरना। वेल, क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके हैं, ईरान वर्सेस यूएसए के बारे में। यस, ईरान वर्सेस इजराइल वार तो चल रहा है, आपको पता होगा। बट इसी के चलते अभी ईरान वर्सेस यूएसए हो चुका है। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईरान को बोल रहे हैं कि सरेंडर कर दो, हमारे पास कंप्लीट एंड टोटल कंट्रोल है ऑफ द स्काईज ओवर ईरान। ईरान के पास बढ़िया स्काई ट्रैकर्स एंड अदर डिफेंसिव इक्विपमेंट है, बट इट डज नॉट कंपेयर टू अमेरिकन मेड, कंसीव्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड स्टफ। हमें ये भी पता है कि ईरान का सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहाँ छिपा हुआ है। हमारे लिए इजी टारगेट है वो, बट वो वहीं सेफ है। हम उसे नहीं मारेंगे, एटलीस्ट नॉट फॉर नाउ। बट हम ये नहीं चाहते कि ईरान सिविलियंस, अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर मिसाइल हमला करे। आवर पेशेंस इज वेरिंग थिन, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। तो इसका फिर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह रिप्लाई करते हैं, अगर इसराइल और हमारे बीच के कॉन्फ्लिक्ट में अगर यूएसए एंटर करता है तो फिर तुम बहुत बुरी तरीके से सफर करने वाले हो, जो कि इररिपेयरेबल होगा। और जो एक और ट्वीट वो करते हैं, द Zionist enemy has made a grave mistake and committed a serious crime and it must be punished। और एक और ट्वीट वो करते हैं, यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो हमें धमका रहा है, वो डिमांड कर रहा है कि जो ईरानियन लोग हैं वो उसके सामने सरेंडर करें। मैं यूएस के प्रेसिडेंट को बता देना चाहता हूँ कि वो उन लोगों को धमकाए जो लोग उनसे डरते हैं। ईरानियन नेशन ऐसे धमकी से नहीं डरता। भाई साहब, भयंकर कलेश चल रहा है। ईरान का सीधा कहना है कि हम नहीं रुकने वाले। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके हैं, एक और हस्बैंड एंड वाइफ के शॉकिंग न्यूज के बारे में। न्यूज बता दो झारखंड से है। एक 22 साल की लड़की सुनीता, जिसका कि 36 दिन पहले ही शादी हुआ था, वो अपने हस्बैंड के खाने में पेस्टिसाइड्स मिला देती है, जिसकी वजह से हस्बैंड का डेथ हो गया। पहले सुनीता पुलिस को मिसलीड करने की कोशिश करती है। वो अपने ही मदर इन लॉ, मतलब कि हस्बैंड के माँ के ऊपर एक्यूजेशन लगाती है ऑफ। बेसिकली हुआ ये था कि शादी के नेक्स्ट डे सुनीता अपने घर चली जाती है। वो शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो जिसे शादी की, बुधनाथ, वो सुनीता को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो शादी के नेक्स्ट डे ही अपने घर चली जाती है। इसके बाद होना क्या है, दोनों साइड के फैमिली मेंबर्स सुनीता को समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। इसके बाद एक पंचायत रखा गया एंड देन फिर सुनीता अपने हस्बैंड के घर आती है। इसके बाद 14 जून को जो सुनीता है वो अपने हस्बैंड से कहते हैं कि चलो छत्तीसगढ़ चलते हैं, रामानुजगंज मार्केट चलते हैं। एंड दोनों जाते हैं एंड उसी मार्केट में सुनीता अपने हस्बैंड यानी बुधनाथ को कहती है कि पेस्टिसाइड खरीदना था। रीजन वो बताती है एग्रीकल्चरल यूज। एंड जो बुधनाथ है वो खरीद भी देते हैं। एंड उसके नेक्स्ट डे यानी कि जून 15 को सुनीता बुधनाथ के खाने में वही पेस्टिसाइड को मिला देती है, जिसकी वजह से बुधनाथ का रात को ही हो जाता है। बॉडी बता दो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है एंड उससे पहले ही पुलिस को पता चल गया है कि सुनीता ने ही मारा है घर के। बेसिकली जो बुधनाथ की माँ है राजामती देवी, वो अपने बहू के ऊपर ही कंप्लेंट फाइल कर देती है, ये कहते हुए कि इसी ने मारा है। पहले क्या क्या हुए थे, वो घर चली गई थी, पंचायत रखा गया था, ये सब वो बता देती है ना। पहले तो सुनीता मिसलीड करने की कोशिश करती है अपने ही मदर इन लॉ के ऊपर एक्यूजेशन लगा के, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान सुनीता कन्फेस करती है कि यस, मैंने ही अपने हस्बैंड के खाने में पेस्टिसाइड मिला के उसको मारा है। पुलिस को तब तक बता दो एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ पता नहीं चला है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। अभी तक तो शायद से पता चल गया होगा एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया होगा। मर्डर के पीछे मोटिव अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उनका कहना है कि सुनीता का अपने गाँव में किसी एक बंदे के साथ चक्कर चल रहा था और अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाकी जिंदगी बिताने के लिए सुनीता अपने हस्बैंड बुधनाथ को मारी। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, डेली ही एटलीस्ट एक न्यूज तो आता ही है कि वाइफ ने हस्बैंड को मारा। तो चलिए आ रहे हैं बात कर चुकी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो पीएम मोदी गए थे कनाडा G7 समिट
2025 के लिए। एंड वहीं से उनके काफी सारे वीडियोस वायरल जा रहे हैं, जिसे लेकर उनको बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स G7 समिट में बहुत सारे कंट्रीज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आ रखे थे एंड उनसे इंग्लिश में ही बात करना होता है। एंड पीएम मोदी का इंग्लिश उतना ठीक नहीं है, उसी को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। ध्रुव राठी भी सिमिलर वैसे ही एक वीडियो शेयर करते हैं पीएम मोदी का, जहाँ वो बात कर रहे होते हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट से। वो लिखते हैं, अब समझा कि जो ANI है वो माइक को क्यों म्यूट करते हैं व्हेनेवर मोदी इज स्पीकिंग टू एनीवन। जोकर जो वीडियो शेयर किए थे मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। किसी ने फिर ध्रुव राठी के उस ट्वीट का रिप्लाई दिया, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यह है कि ANI को ही ज्यादा करके इवेंट्स के एक्सेस क्यों मिलता है, क्योंकि बाकी एजेंसीज अनम्यूटेड वर्जन पोस्ट करेंगे, इसलिए ANI को पता रहता है कि कब म्यूट करना है लिटरली। तो उसका ध्रुव राठी रिप्लाई करते हैं ट्रू। और जो एक बंदा ध्रुव राठी को रिप्लाई करता है, तेरे हिंदी वीडियो से बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो उसका रिप्लाई करते हुए ध्रुव राठी एक और वीडियो पोस्ट करते हैं पीएम मोदी का, लिखते हैं, अच्छा ऐसा क्या, जो वीडियो पोस्ट किए थे पीएम मोदी का आप देखिए। एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर, यार तुम तो धड़ाधड़ फेंके जा रहे हो। अब पूरा हमारा दिमाग सोलर पावर के सफल मूवमेंट्स हमारी भावी पीढ़ी के लिए, हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, बच्चे एफिशिएंट बनाना, 500 ब्लॉक तक उनको एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाई करके उसको मजबूती करने देने का काम चल रहा है। और विश्व को बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के सभी देश देखते ही देखते उसकी सदस्यता ले रहे थे। और इस महत्वपूर्ण काम में महामूल्य दस्तावेज। और जो ANI का बात हो रहा तो बात करते हैं ANI वर्सेस यूट्यूबर्स के बारे में। क्या सीन है आपको पता ही होगा। 2 सेकंड 3 सेकंड का भी अगर कोई ANI का क्लिप यूज करता है तो ANI वाले कॉपीराइट स्ट्राइक मार दे रहे हैं यूट्यूबर्स के ऊपर। एंड स्ट्राइक हटाने के बदले में वो पैसे मांग रहे हैं। रिसेंटली क्या हुआ, एक और यूट्यूबर पीपोय के 2 वीडियोस में ANI ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया, जिसके बारे में बताते हुए पीपोय काफी एक लंबा पोस्ट किए थे ना। 2 स्ट्राइक मतलब क्या, एक और स्ट्राइक पड़ गया तो चैनल डिलीट। तो इसलिए पीपोय ने अपने चैनल से 50 और वीडियोस को हटा दिया है, जिनमें उनको लग रहा था ना कि ANI स्ट्राइक मार सकते हैं। इसी के बारे में बताते हुए वो लिखे 50 वीडियोस डिलीट कर दिए, चैनल खत्म या शुरू, यही सोचते हुए आज दिन की शुरुआत हुई। और जो कॉपीराइट स्ट्राइक का बात हुआ तो बात करते हैं ECL के बारे में। आपको पता होगा ECL का सीजन 3 बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। क्या अभी बहुत सारे लोग जो ECL का क्लिप्स वगैरह यूज कर रहे हैं अपने वीडियोस में, उनको ECL वाले स्ट्राइक दे रहे हैं। हिमांशु चंदानी जो कि ECL के फाउंडर है, वो इसी के बारे में बताते हुए लिखे, हम किसी भी फैन पेजेस को जो ECL का कंटेंट यूज कर रहे हैं उनको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मार रहे। कोई मार रहा है तो वो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक है। मैंने अपने टीम को बोल दिया है कि इसको रिजॉल्व करे एज सुन एज पॉसिबल। और जो ECL का बात हो रहा तो बात करते हैं एल्विस यादव एंड रजत दलाल के बारे में। ECL सीजन 1 और 2 में आपको पता होगा रजत दलाल एल्विस यादव की टीम में थे, हरियाणवी हंटर्स। बट एमिड्स्ट एल्विस यादव वर्सेस रजत दलाल कंट्रोवर्सी, रजत दलाल एल्विस यादव की टीम हरियाणवी हंटर्स को छोड़ के लखनऊ में चले गए हैं। लखनऊ के वो अभी कैप्टन है। तो इसी के बारे में जब रिसेंटली एल्विस यादव से पूछा गया ना कि रजत दलाल तो लखनऊ की टीम में चले गए, आप क्या कहना चाहोगे, तो इस पर एल्विस यादव कहते हैं, रजत भाई ने बहुत पहले बोल दिया था मुझे कि दूसरी टीम में जाना है, वहाँ पे कैप्टन से मिली है, तो आई वाज ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हमारे बीच में सब ठीक है। और ये गेम है और गेम को गेम की तरह